आखिरकार जब वो उस क्रूस पर हरा दिया गया, हम पढ़ते हैं कि मृत्यु के द्वारा, इब्रानियों 2:14, उसने उसको सारे सामर्थ को छीन लिया, उस व्यक्ति की जिसके पास मृत्यु की सामर्थ थी। हम कुलोसियों 2:14 में पढ़ते हैं, 14 और 15 में, कि परमेश्वर ने उनका खुल्लम खल्ला एक तमाशा कर दिया क्रूस पर उनको हराकर। एक बार वो हराए गए थे, फिर परमेश्वर उसके बच्चों को अनुमति देता है कि वो शैतान का सामना करें। और इसलिए नई वाचा के मसीहत का एक भाग है ये अनोखी बात कि हम मांस और लहू से नहीं युद्ध करते, पर हम शैतान से लड़ते हैं। और क्योंकि वो एक हराया हुआ पराजित शत्रु है, हमें सौभाग्य दिया गया है वो करने के लिए जो किसी भी पुराने नियम के संत के पास नहीं था, जो वो नहीं कर सकते थे। सबसे महान पुराने नियम का संत था वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यीशु ने खुद ये कहा, और वो भी उसको अनुमति नहीं थी शैतान का सामना करने की, वो हार जाता। यीशु पहला व्यक्ति था जिसने शैतान का आमने सामने सामना किया और जिसने शैतान पर वो जयवंत हुआ। और आज जब शैतान हराया गया है क्रूस पर, हम पढ़ते हैं प्रेरितों में कैसे पौलुस घूमता था दुष्ट आत्माओं को भगाते हुए, और यहाँ वो इफिसियों में लिखता है शैतान के विरुद्ध लड़कर उस पर जयवंत होना। और बहुत दिलचस्प बात है, इफिसियों 5:18 ये इकलौती जगह है पूरे पत्रियों में जहाँ हमें एक आज्ञा दी जाती है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की। हमारे पास इतिहास का रिकॉर्ड है जहाँ शिष्य पवित्र आत्मा से भर गए प्रेरितों के काम में कई बार। पतरस खुद पवित्र आत्मा से भर गया कम से कम 3 बार, प्रेरितों 2 और प्रेरितों 4 में 2 बार, और ये निरंतर होने वाला एक अनुभव था। और उन्होंने सामर्थ पाया। पर इकलौती जगह सारे पत्रियों में जहां एक स्पष्ट आज्ञा है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, वो है इफिसियों 5:18 में। और ये उन लोगों के लिए लिखा गया है जिन्होंने पहले ही पवित्र आत्मा को पाया था या नया जन्म पाया था। आप प्रेरित 19 में पढ़ते हो, वो पौलुस इफिसुस में गया, उन्होंने पहले ही पवित्र आत्मा को पाया था। और इफिसियों में वो कहता है कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा मोहर लगाई गई है, इसलिए ये नए जन्म पाए हुए लोग हैं और नए जन्म पाए हुए लोगों को लिखा है। और यूनानी भाषा में, इंग्लिश या हिंदी में ये स्पष्ट नहीं है, पर यूनानी भाषा में एक जारी रहने वाला टेंस का इस्तेमाल किया गया है, जैसे व्याकरण में होता है जो जारी है ऐसा काल। और इसका सही भाषांतर होना चाहिए कि परिपूर्ण होते होते जाओ, परिपूर्ण या पूरे होते जाओ, दूसरे शब्दों में निरंतर परिपूर्ण होते जाओ। वही पौलुस इफिसियों के मसीहों को बता रहा है। और इस पत्री के द्वारा सारे मसीहों को हमें निरंतर पवित्र आत्मा से भरना है। एक गवाही नहीं जो 20 वर्षों पहले हुई या जो कल हुई वो भी नहीं, आज पवित्र आत्मा से भर जाओ। और कल सुनिश्चित करो कि पवित्र आत्मा से तुम भर जाओगे, क्योंकि तुम उसको खो सकते हो। हाँ, अगर आप अपने विचारों में पाप करते हो या कामों में और बात में, और आप उसको अंगीकार नहीं करते, या किसी के प्रति गलत रवैया है, आप उसको सही नहीं करते, अंगीकार नहीं करते, शुद्ध न किया हुआ पाप है अगर आपके विवेक में, तो आत्मा नहीं है, आप पवित्र आत्मा से नहीं भर सकते। पर एक बार आप पवित्र आत्मा से भर गए हो, फिर हम उन दुष्ट आत्माओं का सामना कर सकते हैं। इसलिए बहुत दिलचस्प है, इकलौता पत्री जो शैतान से सामना करने के विषय में लिखा है, इफिसियों 6, ये वही एक पत्री है जो पवित्र आत्मा से भरने के विषय में भी है। और इसलिए एक से दूसरा होता है, पवित्र आत्मा से भर जाओ और इन दुष्ट आत्माओं के खिलाफ, दुष्ट सामर्थ्य के खिलाफ खड़े रहो, और लहू और मांस से मत लड़ो। और वास्तविकता में पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति लहू मांस से नहीं लड़ेगा, और आप वास्तविकता में अधिकार नहीं पाओगे दुष्ट आत्माओं से जब तक आप पवित्र आत्मा से नहीं भरते। मैं जानता हूँ मेरे जीवन में, यद्यपि मैं 16 वर्ष तक एक मसीह था, अगर कोई दुष्ट आत्मा व्यक्ति मेरे सामने आता तो मैं नहीं जानता था क्या करना चाहिए। मैंने एक प्रचारक के विषय में सुना जिसके पास अधिकार नहीं था दुष्ट आत्माओं को भगाने का, और एक बार प्रचार करते वक्त वहाँ एक दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति वहाँ आया और वो चिल्लाने लगा। और क्या आप जानते हैं उसने क्या कहा? उसने लोगों को बुलाया और कहा, मैं इस दुष्ट आत्मा को नहीं भगा सकता, पर मैं इस व्यक्ति को हॉल से निकाल सकता हूँ, और अगर ये व्यक्ति जाएगा तो दुष्ट आत्मा भी जाएगा। पर यीशु मसीह ने ऐसे दुष्ट आत्मा को नहीं भगाया। पर जब आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे, एक व्यक्ति के अंदर के दुष्ट आत्मा को आप यीशु मसीह के नाम से भगा सकते हो, एक वाक्य में। और ऐसे कई दुष्ट आत्माएं हैं, मैं जब पवित्र आत्मा से भर गया, मैं जाकर ढूंढता नहीं था, पर अगर मेरे सामने आते थे मैं उनको यीशु के नाम से भगाता था। ये कोई महान बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा है और जो विश्वास करता है कि शैतान ने
यीशु ने शैतान को हराया, वो दुष्ट आत्मा को भगा सकता है एक ही शब्द से। आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं। और इसलिए एक संबंध है पवित्र आत्मा से भरना, उसके बाद ही आप सचमुच इन सामर्थ्यों से संघर्ष कर सकते हैं और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण भरे रहो। अगर आप शैतान पर जयवंत होना चाहते हो, अपने घर में शैतान पर जयवंत होना चाहते हो, आपके काम के जगह, आपके व्यवसाय में या कहीं भी, शैतान सब कुछ नाश करने की कोशिश करता है। उसने अय्यूब के साथ क्या किया? उसके परिवार का नाश किया, उसके व्यवसाय का नाश किया, सब कुछ नाश किया। और इस वजह से हमें खोजना है कि निरंतर पवित्र आत्मा से भरे रहना। एक और बात जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इन दो शास्त्र भागों के बीच में इफिसियों 5:18 जहां लिखा है कि पवित्र आत्मा से भर जाओ, और इफिसियों 6:12 जहां लिखा है कि हम इन दुष्ट प्रधानों और हाकिमों के खिलाफ लड़ते हैं। हमारे पास एक पूरा वचन है, कई वचन है, 21 वचन लगभग, एक पूरा सेक्शन इफिसियों 5:21 से लेकर इफिसियों 6 उसके 9वें वचन तक। और ये शास्त्र भाग किस विषय में है? घर के विषय में, पति पत्नी के बीच में संबंध जो है उसके विषय में, माता पिता और बच्चों के संबंध के विषय में, और दास और मालिक। उस समय गुलाम जो थे वो बहुत आम था हर घर में, जैसे आज भारत में कई लोगों के पास सेवक होते हैं। और 3 ये संबंध है घर में, पति पत्नी, माता पिता बच्चे, और गुलाम और मालिक। और ये जो वचन है मसीह घर के विषय में, ये एक सैंडविच किया गया है। एक जगह पवित्र आत्मा से भरना और दूसरी जगह हमारा युद्ध लहू मांस से नहीं बल्कि दुष्ट आत्माओं से है। और इसलिए हम देखते हैं घर वो जगह है जिसको शैतान हमला करता है। इस वजह से तुरंत घर के क्षेत्र के बाद लिखा गया है कि हमें शैतान की युक्तियों के खिलाफ खड़ा रहना है। जब मसीह घर के विषय में लिखा है, अब मुझे इस प्रकार उसको पढ़ने दो, मैं उस जल्द उससे पढ़ना चाहता हूं। इफिसियों 5:22 से 21 वचन से शुरुआत में, एक घर में एक दूसरे के प्रति अधीन रहो, पति अपने पत्नी के प्रति अधीन रहो, पत्नी अपने पति के प्रति अधीन रहो। वहां शुरुआत करें। कुछ पति 22 वचन से शुरू करते हैं, पत्नी अपने पति के प्रति अधीन रहे, वहां शुरुआत उसकी नहीं होती। मेरे प्रिय भाई बहन, 21 वचन कहता है आप सब एक दूसरे के अधीन रहो मसीह के भय में। मतलब पत्नी पति को और पति पत्नी को एक आत्मा में। और फिर लिखा है कि पत्नी को अपने अपने पतियों के अधीन होना है जैसे प्रभु के प्रति, क्योंकि वो घर का मुखिया है। और पति को पत्नी से प्रेम करना है। कैसे एक पत्नी एक पति को अधीन हो सकती है? पवित्र आत्मा से भरना, इफिसियों 5:18, निरंतर पवित्र आत्मा से भरना। कैसे एक पति एक पत्नी से प्रेम कर सकता है? 25 वचन इफिसियों 5:25, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया वैसे निरंतर पवित्र आत्मा से भरकर। कैसे बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा मान सकते हैं? इफिसियों 6:1, ये सिखाया जाने से अपने माता पिता के द्वारा, पिता जो पवित्र आत्मा से भर चुके हैं। कैसे जो स्वामी होते हैं वो अपने गुलामों को अच्छे से दया से पेश आ सकते हैं, घर में या ऑफिस में। पवित्र आत्मा से भरना हर संबंध में, अपने जीवन में, घर में हो, दफ्तर में हो। आप इफिसियों 6:5 से 9 इसको ऑफिस में लागू कर सकते हो। अगर आप एक बॉस है, उसके नीचे काम करते हैं, तो बॉस को पवित्र आत्मा से भरना है और काम करने वालों को पवित्र आत्मा से भरना है अगर वो मसीह है तो। और हमें शैतान की युक्तियों के खिलाफ खड़े रहना है घर में और हमारे दफ्तर में, हर जगह। और ये पुराने नियम में नहीं था, पुरानी वाचा में नहीं था। और जब हम नई वाचा की मसीहत के विषय में बात करते हैं, यहाँ कुछ बातें हैं जो नई वाचा के मसीहत की हिस्सा है। पवित्र आत्मा से भरना हर समय, निरंतर निरंतर। शैतान के युक्तियों के खिलाफ खड़े रहना निरंतर। मैंने पहले ही आपको बताया, जब आपको वो उकसाता है कि कुड़कुड़ाना, शिकायत करना, उसके खिलाफ खड़े रहो। नहीं, मैं शिकायत नहीं करूंगा, कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा, उसमें आनंद करूंगा निरंतर। और एक घर की गवाही बने रखना, पति पत्नी के बीच में एक जो प्रेम में एक दूसरे के प्रति अधीन होकर एक रिश्ता है, आदर का और प्रेम का, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, वो एक मसीही घर है। ऐसे ही आप शैतान पर जयवंत हो सकते हो। और जहां हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, उस अनुशासन में और प्रभु की शिक्षा में, जैसे इफिसियों 6:4 में लिखा गया है, आपको पवित्र आत्मा से भरना है अगर आप अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए बढ़ाना चाहते हो तो। कोई मनोवैज्ञानिक टेक्निक से नहीं,
और जब एक व्यक्ति सचमुच पवित्र आत्मा से भर जाएगा और वो मनुष्यों से, लहू मांस से नहीं लड़ता, और वो एक अच्छा रिश्ता खोजता है अपने पति के साथ, अपने पत्नी के साथ, वो एक अच्छा पिता भी बनेगा अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए प्रभु के भय में। देखिए, वो पिता है जिसको बाइबल अपने बच्चों को सिखाना है। अगर आपके बच्चे बाइबल को नहीं जानते और आप एक पिता हो, आपको अपने सिर को शर्म में लटकाना होगा प्रभु के सामने और कहना पड़ेगा कि प्रभु, मुझे शर्म आ रही है कि मेरे बच्चों को बाइबल नहीं पता, क्योंकि यद्यपि आपने मुझे बताया कि मैं उनको प्रभु की शिक्षा दूं, मैंने उसको नहीं दिया उन्हें। क्या फायदा आप अपने आप को एक नई वाचा का भाई कहते हो, मसीह कहते हो, अगर आप ये नहीं करते तो क्या आपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा दी है? आप कहते हो जब वो छोटे थे मेरा नया जन्म नहीं होता। ठीक है, ऐसे कई बार होता है। अब वो क्या, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, वे बड़े हो गए, पर क्या वो आपके बच्चे हैं? हाँ, फिर उनको प्रभु का वचन दीजिए, प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपको एक मौका देगा कि आप उनको एक वचन दो। ये मत कहो कि नहीं, मेरा नया जन्म नहीं हुआ था जब वे छोटे बच्चे थे, इस वजह से वो संसार में भटक गए।